हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 24 की, जो कि 23 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है प्रकाश। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के इस पाठ में आपके लिए क्या खास है और आज का आप कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है बच्चों। तो शुरू करते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब देखें तो नेत्र को यह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। इसी को एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। तो बच्चों, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो भी वस्तु बनती है हमारी आंखों में, नेत्र में बनती है, वो दिखाई देती है हमें रेटिना पर बने प्रतिबिंब के कारण। और ये प्रतिबिंब क्या करता है? एकदम किसी भी वस्तु के बने प्रतिबिंब को अपने पास से समाप्त या हटा नहीं सकता है। ये कम से कम 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना ही रहता है। अब होता क्या है, अगर इस 1/16 सेकंड की दर से या उससे और गतिशील दर से हम किसी वस्तु को या किसी चलचित्र को इस तरीके चलाएं, तो वह वस्तु अगर स्थिर होगी तो भी हमें चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो वस्तु 1/16 सेकंड प्रति दर से ऊपर या तेजी से चल रही है। इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं बच्चों। तो क्रियाकलाप क्या कहता है? क्रियाकलाप है 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का एक गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लेना है और उसे विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद करने हैं बच्चों। और उनमें क्या करना है? एक छेद पे आपको एक जो टुकड़ा है उस पे आपको क्या बनाना है? उस पे आपको पक्षी का पिंजरा बनाना है और दूसरे पे पक्षी को बनाना है। तो बच्चों, जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों फोटो आपको लगेगा कि आगे पीछे जब बना दिया आपने तो ये अलग अलग नजर आएगी। लेकिन जब आप जो धागा आपने बीच में बांधा है उससे जब इस चीज को घुमाएंगे, इस टुकड़े को घुमाएंगे, गत्ते को घुमाएंगे और तब सामने से देखेंगे तो ये लगेगा आपको कि जो पक्षी है वो पिंजरे के अंदर है। ऐसा किस लिए हो रहा है? ऐसा किस लिए हो रहा है बच्चों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये जो पक्षी है वह पिंजरे के अंदर है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 1/16 सेकंड प्रति दर की दर जो हमें बताई गई है उससे तेजी से गति कर रहा है। इस वजह से ऐसा होता है बच्चों। और बात करें हम किसी चलचित्र की या वीडियो की, तो वह 1/24 सेकंड की दर से कार्य करता है उसमें। इसी वजह से हमें वो चलचित्र या वीडियो या मूवी कैसी लगती है कि वो चलती हुई प्रतीत होती है। हमारी आंखों को ये भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं बच्चों। अब आती है बात नेत्र की देखभाल की। तो जब हम बात करते हैं बच्चों नेत्र की देखभाल की, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बहुत कम या बहुत ज़्यादा रोशनी में पढ़ना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है? हमारी आंखों में और सर में दर्द होने लगता है। फिर है सूर्य, टॉर्च या लेजर की रोशनी को सीधे नहीं देखना चाहिए अपनी आंखों से, इससे रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा क्या है? आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। अगर आंखों में कोई मिट्टी या धूल का कण गिर जाए, बल्कि उसे पानी से धोना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। आगे क्या कर सकते हैं बच्चों देखभाल के लिए? अपनी आंखों की नियमित जांच करवा सकते हैं और जरूरत पड़े तो, अगर डॉक्टर कहे तो, सलाह दे तो चश्मे का उपयोग कर सकते हैं। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से साफ कर सकते हैं। पढ़ते समय किताबों को सामान्य दूरी पर रख करके पढ़ना चाहिए, ना तो ज़्यादा दूर हो वो और ना ज़्यादा पास हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी आंखों को नुकसान पहुंचेगा। और आखिरी क्या कर सकते हैं बच्चों? विटामिन ए की कमी, जिससे कि रतौंधी नामक रोग होता है, उससे बचने के लिए हम विटामिन ए से युक्त चीज़ों को खा सकते हैं, जैसे कि कच्चे गाजर, गोभी, हरी सब्जियां, उनको अधिक मात्रा में खा सकते हैं। और कुछ अन्य वस्तुएं जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता, इन सब का सेवन कर सकते हैं ताकि हमारी आंखें स्वस्थ रहें बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा आपके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो बच्चों,
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना भाग पे बनता है। फिर है प्रश्न नंबर 2, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो रेटिना पर बने वस्तु का प्रभाव या प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है। आगे है प्रश्न नंबर 3, हम चलचित्र या मूवी को कैसे देख पाते हैं? तो बच्चों, हम चलचित्र या मूवी को जब किसी चलचित्र को हम देखते हैं या मूवी को हम देखते हैं तो उसमें 1/24 सेकंड के या उससे अधिक तेज गति से चलने वाले क्या होते हैं, निश्चित क्रम में परिवर्तित होने वाले चित्र रहते हैं। जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें आभास होता है कि वीडियो देख रहे हैं, तो इसी कारण हम उनको देख पाते हैं और जान पाते हैं बच्चों। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 4 है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। इससे बचने के लिए हमें कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए? तो बच्चों, विटामिन ए की कमी से होता है रोग रतौंधी, और इससे बचने के लिए हमें हरी सब्जियां, कच्ची गाजर, गोभी, इस तरह की सब्जियां, कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, मक्खन, पनीर का सेवन करना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 5, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखिए। तो नेत्रों की देखभाल के लिए बच्चों मुख्यतः कुछ बातें हैं जो मेन है, जैसे कि कम या ज़्यादा रोशनी में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। दूसरा, आंखों में कुछ गिर जाए तो उसे रगड़ना नहीं चाहिए, उसे बल्कि पानी से धोना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए, और पढ़ते समय किताबों को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए, वो ना तो ज़्यादा दूर हो ना ज़्यादा पास में बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।